हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों को समझदार कैसे बना सकते हैं। पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अंडरस्टैंडिंग बने, समझदार बने, इंटेलिजेंट बने। फ्रेंड्स, अपनी ही परवरिश में हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हम अपने बच्चों को समझदार बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात का जो हमें ध्यान रखना है वो है ये कि हमें अपने बच्चों पर हमेशा प्राउड फील करना है, अपने बच्चों को कभी ब्लेम नहीं करना। हम पेरेंट्स अपोजिट करने लग जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको बहुत सारा अप्रिशिएट करते हैं। बच्चा जब एक कदम खुद से चलता है तो हम उसको बोलते हैं वाओ, क्लैपिंग बजा बजा कर उसको बोलते हैं कि आप आओ, आप चल सकते हो। हम उसको इशारा करते रहते हैं और वो हमारे पास कदम भरने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, बच्चों पर प्राउड फील करना बंद कर देते हैं, उसको कंपैरिजन करने लग जाएंगे, कभी हम उसको ब्लेम करने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समझदार बने तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है। हमें अपने बच्चे की क्वालिटीज़ को पहचानना है, ना कि ये कि हम उसको बात बात पर सुनाने लग जाएं कि आप मैथ्स अच्छे से नहीं करते, आप साइंस अच्छे से नहीं करते, आप ड्राइंग नहीं कर सकते हो, आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करने के बजाय उसको हमें ये अप्रिशिएट करना है, उसको हमें ये बोलना है कि जो आप अच्छे से कर सकते हो, जिस चीज़ में आपका मन लगता है वो आप खुलकर करो, उसको अच्छे से करो। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि हमें अपने बच्चों को कभी भूल कर भी हार्ड पनिशमेंट नहीं देनी है। फ्रेंड्स, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, हम सभी जानते हैं। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या आप और हम करेंगे? फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने बच्चों की शरारतों पर अपनी आइज़ को बिल्कुल बंद कर लें या बिल्कुल अनदेखा कर दें। ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे की शरारत पर कभी भी उसको फिजिकली पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना है, उसको मारना पीटना ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप ऐसा करते हैं, बच्चे पर हाथ उठाते हैं या उसको बात बात पर मारते हैं, तो बच्चे के अंदर आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करता रहे तो उस पर हाथ उठाना तो आप भूल ही जाएं। फ्रेंड्स, बच्चों पर हाथ उठाने से सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही कम नहीं हो जाती है, बल्कि आप एक वॉलेंटियर बन जाते हैं, आप एक हिंसक बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आप बच्चे को मारने या पीटने के बजाय उसका कोई टॉय, कोई चॉकलेट डिले कर सकते हैं। जो आप उसको आज देने वाले थे वो आप उसको 2 दिन बाद में दें, तब भी बच्चा आपकी बात मानने के लिए, आपकी चीज़ को समझने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को हाथ उठाने से ज़रूर बचें। फ्रेंड्स, आप चाहे बच्चे को डांटें या मारें, उन्हें अपनी गलती कभी समझ में नहीं आती। बच्चों को गलती समझाने के लिए हमें एक नेचुरल वेट करना होता है, एक इंतज़ार करना होता है। लाइक आपने बच्चे को बोला कि आप अपनी नोटबुक्स खुद से अपनी शेल्फ में रखें, और वो डेली आकर कभी स्टडी रूम में, कभी स्टडी टेबल के नीचे, कभी कहीं, कभी बेड पर कहीं रख देता है, कभी डाइनिंग टेबल पर रख देता है। और हम क्या करते हैं, बच्चे को सुनाते रहते हैं कि आप अपने टेबल पे बुक्स रख देते हो, आप अपनी बुक्स की केयर नहीं करते हो, आप अपनी कंपास बॉक्स टाइम पर नहीं रखते हो, जगह पर नहीं रखते हो, और वो सब चीज़ें फोल्ड करके उसके स्पेस में भी रख देते हैं, और उसको हम बोलते भी रहते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें वहाँ से उठानी नहीं है। जब बच्चे को खुद से वो चीज़ें टाइम पर नहीं मिलेगी तो उसको समझ में आएगा कि मम्मा ने मुझे क्यों बोला था कि मुझे अपनी चीज़ें एक अपनी शेल्फ में रखनी चाहिए, उनको उनकी जगह पर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हम बच्चे को डांटते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, और वो चीज़ें उनको करके भी दे देते हैं। ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं करनी है। जब बच्चे को खुद से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब उसको समझ में आएगा कि उसकी कहाँ गलती है। ये टिप बच्चे को समझ आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये टिप्स फ्रेंड्स 100% यूजफुल है। ये चीज़ें मैंने अपने बच्चे पर भी अप्लाई करके देखी है, तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखें। फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें अपने बच्चों का कभी कंपैरिजन नहीं करना। हम क्या करते हैं, बच्चे को बात बात पर सुनाते रहते हैं कि मिसेस गुप्ता का बेटा देखो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, वो ओलंपियाड में कितना अच्छा है, उसके मैथ्स में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके साइंस कितनी अच्छी है, वो कितना फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में बोल लेता है। आपको अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है।
आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप अपने बच्चे को घर पे कैसा माहौल दे रहे हैं, उसको कैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए किसी का बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हमारा फोकस हमारे बच्चे पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी और से कंपैरिजन क्यों करना। अगर आपके ही घर में 2 बच्चे हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा उन दोनों की चॉइस अलग होगी। किसी को स्वीट्स खाना ज़्यादा पसंद है, किसी को नमकीन खाना ज़्यादा पसंद है, कोई पार्क में घूमना पसंद करता है और कोई होटल्स में जाना पसंद करता है। किसी बच्चे को मम्मा की या फादर की हग पसंद होती है या उनका टच पसंद होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टच करना या चिक को टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना है। जब हम अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और से करते हैं तो बच्चे खुद से सेल्फ हेट करने लग जाते हैं। उनसे ही लगता है कि मुझसे तो ये कुछ होता ही नहीं है, मैं तो स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकता, मेरे तो 90 अबव मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते। वो ऐसी चीज़ें खुद के माइंड में सोचने लग जाते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो आ जाता है। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए उनका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो हमारा 4th पॉइंट है वो है ये फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे की उम्र का भी ख्याल रखना है। जब अपने बच्चे को कोई भी काम दे रही है या कुछ भी सिखा रही है तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके बच्चे की एज कितनी है। बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए उम्र का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने टीनेज बच्चे को टॉडलर की तरह बिहेव कर रही हैं तो आप अपने बच्चे के व्यवहार को, आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों को थोड़ा सा एक नॉर्मल स्पेस चाहिए होता है, उनको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए होती है। तो वो चीज़ें आप अपने बच्चे को ज़रूर दें ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके पेरेंट्स उनकी बाउंड्री फिक्स कर रही हैं या उनको ये सब चीज़ें करने ही नहीं दी जा रही, उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरों की सलाह पर आपको पेरेंटिंग नहीं करनी है। जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो बहुत से लोग आपको सलाह देने के लिए आ जाएंगे कि आप ऐसा करो, ये बात ऐसे मानेगा, आप ऐसा करो, ये खाना ज़रूर खाएगा। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपके बच्चे को आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो आपको ये समझना है कि आपका बच्चा किस तरह से आपकी बात मानता है या आप कैसे उसको हर चीज़ के लिए एग्री कर सकती हैं। तो आप अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग को अच्छा बनाएं और उनको एक नॉर्मल स्पेस ज़रूर दें। हर घर की सिचुएशन अलग अलग होती है तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने माहौल के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाएं। फ्रेंड्स, अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो है ये, आपके काम आपके वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं। जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा सबसे पहले आपको खुद को बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फ़ोन को कम देखें या बड़ों की रिस्पेक्ट करें तो ये सब चीज़ें पहले आपके व्यवहार में आनी चाहिए, फिर आप अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। फ्रेंड्स, बच्चे आपकी बात सुनने से ज़्यादा आपके काम करने से इम्प्रेस होते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने वैसी चीज़ें आपको खुद भी फॉलो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोले तो बच्चों के सामने कभी भी झूठ ना बोलें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे टीवी मोबाइल को कम यूज़ करें तो आपको भी वो सब चीज़ें अवॉइड करनी होगी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप तो पूरा दिन टीवी मोबाइल्स देखती रहती हैं और बच्चों को बोलते हैं कि प्लीज़ टीवी मोबाइल कम देखो, आई पे इफ़ेक्ट करता है, माइंड पे इफ़ेक्ट करता है। ये सब चीज़ें हम बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि बच्चे के साथ में हमें एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालें या उनको गलत फैसले लेने से भी ना रोकें। पेरेंट्स होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को गलत फैसले करने से रोकें, चाहे इस चीज़ पर बच्चों को बुरा ही क्यों ना लगे। वो 1 बार 2 बार 3 बार इस बात को नहीं समझेंगे कि हमने उसको ये सब चीज़ करने से रोका, बट जैसे जैसे वो हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे उन्हें ये ज़रूर समझ में आएगा कि हमारा डिसीज़न सही था। अब जो हम पेरेंट्स नेक्स्ट मिस्टेक कर देते हैं वो है ये कि बच्चों के सच बोलने पर, बच्चों का सच सुनने पर भी हम उसको डांटने लग जाते हैं।
लाइक फ्रेंड्स, आपका बच्चा है, उसने एक्सेप्ट किया कि उससे ये गलती हुई। आपके बच्चे से कोई गलती हुई और आपने उसको सुनाना शुरू कर दिया। बच्चे ने आपको बोला कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन फिर भी हम उसको सुनाते रहते हैं कि तुम कभी ध्यान नहीं रखते हो, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम ऐसे ही हो। आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चे से नहीं कहनी है। आप बच्चों को डांटते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों ने आपसे सच कहने की हिम्मत की है कि हाँ, उनसे गलती हुई है। बच्चों ने एक्सेप्ट किया है कि उससे गलती हुई है। ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चा आपसे सच कहने की हिम्मत कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर कर लें। आपके 1 मिनट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।